नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टाइप के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप में जितना भी वेरिएशन के सवाल होता है उन सभी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, जिसके बाद आप आसानी से कुछ ही सेकंड में उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है, पर 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो वजन की बात कर रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1000 ग्राम जितना रुपया में ख़रीदा उतना में ही क्या कर दिया, 900 ग्राम बेच दिया। यही है ना। तो ये है हमारा क्रय मूल्य और ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि ये वजन का अनुपात, आप चाहे तो इसको अनुपात में चेंज कर सकते हैं। अगर इसे अनुपात में चेंज करेंगे तो यहाँ 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 10:9 हुआ। और ये वजन का अनुपात है। अगर हमें चाहिए रुपया, मतलब कि कीमत का अनुपात, हमें क्या चाहिए, कीमत का अनुपात, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे तो ये कीमत का अनुपात हो जाएगा 9:10। अब देखिए 9 रुपये का सामान अगर 10 में बिकेगा तो लाभ कितना होगा, 1 का लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ है ये। अगर हमें लाभ प्रतिशत बताना है तो कैसे बताएंगे, तो देखिए आपको पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ 1 का है तो 1 गुना 100 और बटा में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए ये रहा क्रय मूल्य 9, तो बटा ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो लाभ का प्रतिशत है वह 100 बटा 9, और इसको जब हम बदलेंगे तो 11×9 = 99 और 100, तो 11.1/9% आएगा। सो राइट आंसर क्या है, 11.1/9%। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ है। तो यहाँ क्या है, वजन की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे वजन। और वजन 1000 ग्राम जितना में ख़रीदा है उतना में ही क्या कह रहा है कि 800 ग्राम बेच दिया, तो इधर हम क्या लिखेंगे, 800 ग्राम। तो ये है हमारा क्रय मूल्य और ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे और 2 से 5 और 2 से ये कटेगा 4, तो ये अनुपात आ गया 5:4। आप नहीं काटेंगे फिर भी उत्तर आएगा, हम काट कर बना रहे हैं। अब ये वजन का अनुपात है, अगर हमें इसका कीमत का अनुपात चाहिए तो क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटेंगे तो ये 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 4 रुपये में ख़रीदा गया, 5 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का है, 1 का। तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का, कह सकते हैं ऐसा। हमें बताना है इसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो हमें पता है कि जो लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे, लाभ कितना है, 1 का, 1 गुना 100 बटा क्या हुआ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4। 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 25। तो उत्तर क्या आ गया, 25% का। राइट आंसर क्या हुआ, 25%। तो देखिए कि 25% कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक व्यापारी चाय को अपने क्रय मूल्य से 4% कम पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम तौलता है, तो व्यापारी को हुआ। अब 4% कम पर बेचता है तो आप कह सकते हैं कि 4% का छूट देता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखे वजन का अनुपात, क्या लिखे, वजन, वजन का अनुपात अगर निकालना चाहे तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम की जगह वह कितना तौलता है, 1000 ग्राम की की जगह तौलेगा कितना, 840 ग्राम। यही है, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य।
अगर हम इसका रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आ जाएगा देखिए। तो अगर इसका रेशियो निकालना चाहे तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 से ये 4 से अगर काटेंगे तो 4 से ये 25 आएगा और 4 से ये 21 आएगा। तो क्या आ गया 25:21 आ गया। अब हमें चाहिए क्या रुपया यानी कीमत का अनुपात। तो अगर हम कीमत की अनुपात की बात करें तो कीमत का अनुपात क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 25। लेकिन देखिए कि कह रहा है कि 4% कम पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य तो 25 है, अगर इसको 4% कम पर बेचेगा तो जो नया विक्रय मूल्य है वह 96% होगा। तो 96/100 समझ पा रहे हैं। 25 चौका 100 और 4 से भाग करेंगे तो ये क्या निकलेगा 24। तो आप कह सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है वह तो 21 है और जो विक्रय मूल्य है वह कितना है 24 है। अब हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ कितना का है, 21 से 24 हुआ मतलब 3 का। अब हमें पता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम यहाँ लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ गुने 100। लाभ कितना का है 3 का, तो 3 गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य देखिए कहाँ पे है, 21 है, तो ये आ गया 21। 3 सते 21 तो 100/7 आ गया। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत, तो 14 सते 98 और 200 तो कितना हो गया 14.2/7%। ये आ गया हमारे पास लाभ प्रतिशत, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, अपना सामान 20% लाभ पर बेचने वाला व्यापारी 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन ही है, तो उसका क्रय मूल्य प्रतिशत क्या है। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन तौलकर बेचता है। तो देखिए आप कह सकते हैं कि जो ये वजन का अनुपात आएगा, पहले 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम का जो सीपी होगा वह 900 ग्राम के एसपी के बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अब ये वजन का अनुपात है, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 2 0 कट गया। तो आप यहाँ अगर कीमत का अनुपात निकालेंगे, कीमत का, तो क्या निकल के आएगा 9:10 आएगा, 9:10। अब कह रहा है अपना सामान 20% लाभ पर बेचने वाला व्यापारी 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही वजन है, तो उसका क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। तो देखिए 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 10 में 20% और जुड़ जाएगा, यानी 120% पर बिकेगा, तो 120/100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 0 0, तो यहाँ क्या आ गया 12। तो आप कह सकते हैं जो क्रय मूल्य है वह तो 9 है और जो विक्रय मूल्य है वह कितना है 12। तो कितना का लाभ हुआ, 3 का। अब लाभ 3 का है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 3 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देख लीजिए, क्रय मूल्य जो है वह 9 है, तो बटा में 9, 3 तिहाई 9। तो यहाँ आ गया क्या 100/3, इसको तोड़ेंगे तो 33.1/3%। तो क्या आ गया 33.1/3%, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि उसका क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत जो है 33.1/3% है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग कर 5.5/19% का लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। अब देखिए अगर ये लाभ का अनुपात है, लाभ दे रखा है, इसका मतलब कि ये कीमत का अनुपात है, तो हम यहाँ लिखेंगे कीमत। अब देखिए लाभ कितने का है, तो जब इसको 19 5 95 और 5, तो 100/19 आएगा। 100/19 का अगर लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे तो ये विक्रय मूल्य पता चलेगा। तो जोड़ेंगे तो 1900, तो ये आ जाएगा 100 जोड़े तो ये कितना हो गया 1900 में 100, तो 2000/19% आ गया, ये आ गया।
2000 बटा 19% क्या आ गया, ये आ गया विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं? तो आप ये अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2000 बटा 19 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/100 आएगा और ये 2 0 कट जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो CP है वह तो 19 है और जो SP है वह क्या है, 20 है। ऐसा लिख सकते हैं। तो जो CP है ये आ गया 19 और SP क्या आ गया, 20। इस यहाँ से हमने रेशियो निकाला। तो यहाँ जो है ये है CP और ये है SP। तो ये किस चीज़ का अनुपात है, तो ये है कीमत का अनुपात। लेकिन हमें वजन बताना है, तो वजन के अनुपात में क्या होता है, पलट जाता है। तो वजन के अनुपात में ये 20 होगा तो ये क्या होगा, 19 होगा, ऐसा। लेकिन बोला क्या कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलेगा। तो पहले 1 किलोग्राम इधर हो तो इधर कितना होगा। तो देखिए 20 का ये 1000 कितना गुना है, तो आप कहेंगे 50 गुना है। तो अगर ये 50 गुना है तो इसको भी 50 गुना होना पड़ेगा। तो 19 × 5 = 95, क्या हो गया, 950। क्या हो गया, 950। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 950 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए अगर हम वजन की बात करें तो कह रहा है कि 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, इसका मतलब कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही देगा, यही है ना। और ये है हमारा CP और ये क्या है, हमारा SP। अब देखिए ये तो वजन का अनुपात है, तो आप इसको काट के अनुपात में चेंज कर सकते हैं। 2 0 कट जाएगा, 10:9 हुआ। तो अगर हमें इसका कीमत का अनुपात निकालना है तो ये पलट जाएगा। तो कीमत के अनुपात क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 10। अब कह रहा है 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो ये जो विक्रय मूल्य है इसको 6% हानि पर अगर बेचेगा तो 94% पर बेचेगा, तो 94/100। ये 0 कट जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 9.4। 9.4 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो देखिए 9 रुपये का सामान अगर 9.4 में बिकेगा तो 0.4 का प्रॉफिट है ना, 0.4 का प्रॉफिट। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो निकालेंगे लाभ कितने का, 0.4 का, 0.4। तो 0.4 × 100 और बटा में क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 9 है, तो बटा में 9 आ गया। ये 0 हटाएंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ ये देखिए 0 0 कट जाएगा। तो 40 बटा क्या आ गया, 9। 40/9 आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36 और 4 40। तो 4.4/9% का क्या है, लाभ है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बताए उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ वजन का अनुपात अगर हम बनाना चाहे तो आप कह सकते हैं कि 1000 ग्राम जितना में खरीदा उतना में ही 840 ग्राम बेचा होगा। तो ये क्या है हमारा CP, ये क्या है SP। अगर ये वजन का अनुपात है और आप इसे काटना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा और 100 को 4 से काटेंगे 25 और इसको काटेंगे तो 21 आएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा वजन का अनुपात। अगर कीमत का अनुपात चाहिए तो क्या होगा, कीमत का अनुपात, तो देखिए 21 अनुपात क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आ गया हमारा कीमत का अनुपात। अब देखिए 21 में खरीदा 25 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने का है, 4। 4 × 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, देख लीजिए क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 21 है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 21। अच्छा एक चीज़ तो हम मिस कर गए। क्या मिस कर गए वह देख लीजिए थोड़ा ध्यान से कि मिस क्या किए। कि देखिए 21 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 25 है, लेकिन 4% हानि पर बेचने का दावा करता है।
यानी 96% पर बिकेगा, तो इधर 96/100 लिखाएंगे। 25 चौका 100 और 4 से इसको भाग करेंगे तो 24। तो 21 का सामान कितना में बिक रहा है? 24 में। तो प्रॉफिट कितना है? 3 का। तो 3, देखिए आपको पता है कि जो लाभ प्रतिशत होता है क्या होता है? लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। तो हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का? 3 का। तो 3 गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना का है? तो देखिए जो क्रय मूल्य है वह 21 है, तो नीचे 21 आ गया। 3 सते 21, तो ये आ जाएगा 100/7 यानी 14 सते 98, 200। तो 14.2/7% का क्या होगा? लाभ होगा, जो कि कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना सवाल हमने सेलेक्ट किया था और इतना सवाल काफ़ी है इस टाइप के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।